अस्सलामु अलैकुम। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम केमिस्ट्री और उसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा, केमिस्ट्री क्या चीज़ है? केमिस्ट्री बेटा, इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ, इस केमिस्ट्री से पहले हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या चीज़ है। मैटर बेटा, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग वेट। जो जगह घेरता हो और जिसका वेट हो, जिसका वजन हो, उसको हम मैटर कहते हैं। जो भी चीज जो जगह घेरता हो और जो वजन रखता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। एक्सेप्ट एक चीज है जिसको हम मैटर नहीं कहते, एयर जो है बेटा, एयर, वो हमारे पास मैटर नहीं है। हाँ, वो तब हमारे पास मैटर हो सकता है जब हम उसको किसी सिलेंडर में हम उसको बंद कर देते हैं। किसी सिलेंडर में जब हम गैस डालते हैं तो फिर वो जो है वो हमारे पास जगह भी, वजन भी रखता है और जगह भी घेरता है, तो फिर उसको हम मैटर कह सकते हैं। ये मैटर के बारे में बातें हुई। अब हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, composition of matter, properties of matter, reaction of matter। केमिस्ट्री में हम मुख्तलिफ किस्म के मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उस मैटर्स के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास एक, हम लेते हैं हमारे पास एग्जांपल वाटर है। ये हमारे पास एक मैटर है, तो हम कहते हैं कि इस मैटर की कंपोजिशन किस चीज से हुई है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो हमारे पास ऐसे एटम है जिससे इस वाटर की कंपोजिशन हुई है, तो इसको हम कंपोजिशन ऑफ मैटर कहते हैं। चीज से मुराद केमिस्ट्री में एटम है। अब ये जो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ, जिस मैटर की हमारे पास कंपोजिशन है, इसकी स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करेंगे तो इसको स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम इसी एग्जांपल को लेते हैं वाटर, तो हम कहते हैं कि वाटर की स्ट्रक्चर क्या है, इस मैटर का स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आगे इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना दो यहाँ पर, तो ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है। वाटर का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। ये फिर जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको इस तरह करते हैं तो फिर इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये जो हमारे पास जो मैटर है, इसकी खुसूसियात क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। हमारे पास वाटर है, हम वाटर को ही एग्जांपल लेते हैं, आसान एग्जांपल है। हम कहते हैं कि इस वाटर की मेल्टिंग पॉइंट और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी स्मेल क्या है, इसका टेस्ट क्या है। जब हम इन सारे चीजों को स्टडी करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम इस मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। दूसरा और आखिरी हमारे पास है रिएक्शंस ऑफ मैटर। मैटर की हमारे पास हमारे पास एक मैटर है सोडियम, और दूसरा हमारे पास है क्लोरीन। जब ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है
तो ये इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देता है, कोवेलेंट आयनिक बॉन्ड बना देता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव। तो इस रिएक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे तो ये रिएक्शन ऑफ मैटर है। ये किस तरह होता है, कैसे होता है, क्यों होता है ये रिएक्शन, इसको हम रिएक्शन ऑफ मैटर में। तो बेटा केमिस्ट्री का डेफिनेशन, the branch of chemistry in which we study about the matter, structure of matter, composition of matter, physical property of matter and reactions of matter, इसको बेटा हम केमिस्ट्री कहते हैं। now हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें बेटा हम दो चीजों की रिलेशन को स्टडी करते हैं। रिलेशन को स्टडी करते हैं, रिलेशन बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। जिस तरह हमने कहा कि हमारे पास एक मैटर है, उस मैटर की कंपोजिशन क्या है। हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड बेटा हमारे साथ है तो ये हमारे पास एक एटम, एक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है। तो हम कहते हैं कि ये जो सोडियम क्लोराइड है ये इसकी कंपोजिशन क्या है, सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों एटम से मिलकर ये बना है। तो इसकी कंपोजिशन सोडियम है और क्लोरीन है। हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। इसकी कंपोजिशन क्या है, हमारे पास कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इन तीनों एटमों से मिलकर ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना है। ये इसकी कंपोजिशन हुई। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा कि हमारे पास ये एटम है सोडियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। अब इस आयनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इस आयनिक कंपाउंड की जो स्मेल है, इसका जो टेस्ट है, ये सारे चीजें जब हम स्टडी करेंगे तो इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये एटम पे डिपेंड करता है कि कौन सा एटम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है तो उसकी अपनी अलग खुसूसियात होगी, उसकी अपनी अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो उसकी अपनी अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। कैल्शियम कार्बोनेट है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी होंगी, उसकी कंपोजिशन अपनी होंगी। ये सारे चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, मैटर पे डिपेंड करती है। और इसमें बेटा हम एटम की स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे, स्टडी करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। और इसमें हम बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है या हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है या हमारे पास जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जो भी है हमारे पास, जो उसका स्टेट किया है, वो लिक्विड हालत में है, वो गैस हालत में है, वो सॉलिड फॉर्म में है। इस स्टेट को भी हम स्टडी करेंगे। तो जब हम इस कंपोजिशन के ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड किस चीज से बना है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन चीजों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री में, इसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड,
हाइड्रोकार्बन और उसके डिराइवेटिव्स। इन सब चीजों को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे पास कार्बन से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास एसिटिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन की हमारे पास 3 कैटेगरीज है, एक है अल्केन, एक है अल्कीन, एक है अल्काइन। अल्केन मतलब हमारे पास CH4 है, मीथेन। ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन है, और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे पास अल्काइन है। तो ये कार्बन, अल्केन भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, अल्कीन भी कार्बन, और ये जो सारे हैं ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। अब डिराइवेटिव्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल NH3 अमोनिया हमारे पास, इसकी स्ट्रक्चर कुछ यूं है। ये हमारे पास अमोनिया है। जब कोई मिथाइल ग्रुप अमोनिया के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, जब कोई भी मिथाइल ग्रुप अमोनिया के इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है और हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर आ जाता है, तो ये हमारे पास मिथाइल अमाइन होगा। यहाँ पर हमारे पास अमोनिया था और इससे मिथाइल अमाइन बन गया। तो हम कहते हैं कि मिथाइल अमाइन जो है इट इज द डिराइवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया से डिराइव हुआ है। तो हमारे पास जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को या हाइड्रोकार्बन को या उसकी डिराइवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा हम ऑल एलिमेंट को स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट वो एलिमेंट जिसमें कार्बन होते हैं, या हम आसान एग्जांपल ले लेंगे, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एलिमेंट होते हैं उसको हम एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, सोडियम है, क्लोरीन है, जो हमारे पास मेटल है, नॉन मेटल है, जितने भी एलिमेंट है हम उसी को स्टडी करते हैं, एक्सेप्ट वो एलिमेंट जिसमें जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एलिमेंट होते हैं उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। इसके बाद हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इसका मतलब यह है केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम बेटा बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसमें हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और रिएक्शंस इसमें जो होते हैं, रिएक्शंस जो होते हैं उसमें स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन, रिएक्शन, लेकिन कहां पर हम इसको स्टडी करते हैं?
इनसाइड द बॉडी हमारे पास जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट, इसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये है हमारे पास C6H12O6। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। तो ये इसकी कंपोजिशन हुई। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और इसकी जो रिएक्शंस है, हम जब खाना खाते हैं तो हमारे पास जब ग्लूकोज, ये जो है ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो है, जब हम इसको इनटेक करते हैं अंदर तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। और उस रिएक्शंस के बाद हमारे पास, उस रिएक्शन के बाद हमारे पास एटीपी बनती है जिसको हम एनर्जी, एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हमारे पास एनर्जी बनती है। तो ये जो रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं या हमारे पास जिस चीज़ की रिएक्शन होती है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ये केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद सिर्फ एनिमल्स में नहीं बल्कि प्लांट में जो भी रिएक्शंस होते हैं, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह जो भी रिएक्शन होते हैं उसी को हम जब स्टडी करते हैं तो उसी को हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से जाहिर है केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में जो हम केमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे हम इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल सब्सटेंस and commercial scale, कमर्शियल स्केल पे जब हम किसी केमिकल सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसको हम एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ऑक्सीजन, अमोनिया है, हमारे पास क्लोरीन है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग को स्टडी करते हैं तो इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और ये जो हमारे पास, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते क्यों हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो और के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन है, या ये हमने जो NH3 लिखा एटसेट्रा, ये हमारे पास और जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसी वजह से हम इसको इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NH3 है, ये हम फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज फॉर फर्टिलाइजर। हमारे पास जो ग्रोथ ऑफ प्लांट हो, प्लांट की ग्रोथ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास अमोनिया है। और हमारे पास Cl जो है इसको हम सैनिटेशन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीवेज में हमारे पास बहुत से माइक्रोब्स होते हैं तो उसको हम जब उस माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटा हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हुई। इन सब चीज़ों को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेटा नाम से जाहिर है न्यूक्लियस, जिसमें हम न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। और एक और थिंग है जिसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव।
या रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव बेटा हमारे पास एक हाई स्टेबल एटम होता है, हाई स्टेबल एटम। और वो हाई स्टेबल एटम जो है हाई अनस्टेबल न्यूक्लियर एटम में जब कन्वर्ट होता है अनस्टेबल एटम में, तो उसी अनस्टेबल एटम से फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के रेज निकलते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं। और ये रेडिएशन इसलिए एमिट करते हैं कि ये हमारे पास अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो इसको जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि हमारे पास ये हाई स्टेबल न्यूक्लियर किस तरह अनस्टेबल बन जाते हैं और फिर किस तरह ये जो है रेज एमिट करते हैं और फिर ये हमारे पास किस किस्म के रेडिएशन एमिट करते हैं। और तो इसी को हम जब स्टडी करेंगे तो इसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और फिर ये जो हमारे पास ये जो रेज निकलते हैं इसको भी मुख्तलिफ किसके बेहतर बेनिफिशियल है, इसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉर एग्जांपल हम जब कैंसर होता है तो कैंसर के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। कैंसर में इस तरह होता है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है बदन में, अनकंट्रोल सेल डिवीजन। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम इसी रेडियोथेरेपी का, इसी रेज का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास जो है ब्रेन ट्यूमर जो है इसको भी हम इसी रेज को भी उसको इस्तेमाल इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो आयोडीन है उसकी जो हम उसकी रेज को हम किसके लिए स्टडी करते हैं, गाइटर के लिए। जब हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है जो गाइटर उसकी इलाज के लिए भी हम वो स्टडी करते हैं। तो इसके फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बेनिफिशियल है इस रेडियो एक्टिव जो हमारे पास इससे जो रेज निकलते हैं इसकी मुख्तलिफ किस्म के फिर हमारे पास बेनिफिशियल है। और इसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बेटा हम नाम से जाहिर है जिसमें हम एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट्स, एक बायोटिक कंपोनेंट्स है और एक एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट लिविंग जो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, एबायोटिक कंपोनेंट जो हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। लिविंग कंपोनेंट बेटा हमारे पास कौन से है, लिविंग कंपोनेंट में हम आते हैं ह्यूमंस जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, ये लिविंग कंपोनेंट। एबायोटिक और जो हमारे पास नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं इसमें हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर या वाटर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं। तो इसी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, ये बेटा हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं इसके मुख्तलिफ किस्म के असरात भी होते हैं। हम लिखते हैं कि इफेक्ट ऑफ ह्यूमन के असरात हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़। जब हम मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रीज़ और इस किस्म के काम जब हम करते हैं तो इससे हमारे पास वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन या मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ये जो है काज होती है। और फिर हमारे पास जो जब ये मुख्तलिफ किस्म के गैसेस चले जाते हैं वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट भी काज करता है, ओजोन डिप्लेशन भी इससे हो सकता है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ किस्म के लिविंग बायोटिक कंपोनेंट के फिर एनवायरनमेंट पे मुख्तलिफ किस्म के इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये बेटा आज हमने केमिस्ट्री और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब हमारा लेक्चर जो है वो अख्ताम को पहुंच गया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम ज़रूर इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। थैंक्स, वस्सलाम।